अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने डिस्कस करना है अनसॉल्व्ड उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ। और ये पीटीबी के पैराग्राफ हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पे। ये 21 पैराग्राफ है, 1 to 30 तक पैराग्राफ हैं। लेकिन ये जो अनसॉल्व पैराग्राफ है उनमें से इसका नंबर फर्स्ट है। ओवरऑल पैराग्राफ नंबर हमारा 21 है, अनसॉल्व में पैराग्राफ नंबर 1 है पीटीबी का। और पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक पे इसका पेज है 109। तो बच्चों, हमारे पास जो पहला है, सुबह की सैर हमारी सेहत, दौलत और खुशी के लिए बेहतरीन दवा है। अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा, ये सिंपल है, सेंटेंस है। हमने सबसे पहले टेंस देखना है, सिंपल है, पॉजेसिव है, फिर सब्जेक्ट देखना, फिर वर्ब देखना, ऑब्जेक्ट देखना। यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल सेंटेंस है, किसी भी टेंस का नहीं है। तो है का मतलब है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का सिंपल है। तो सुबह की सैर, अ मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर है का मतलब है प्रेजेंट, अ मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट, बेहतरीन। ये सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। वॉक इज़ द बेस्ट मेडिसिन, दुआ है किसके लिए? फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए, वेल्थ, दौलत के लिए, एंड हैप्पीनेस, और खुशी के लिए। अगला फ़िक्रा बच्चों इसका है, ये हमें तंदुरुस्त रहने और तंदुरुस्त रखने में मदद करती है। यहाँ पे ता है, ती आ गया, और मदद करना एज अ वर्ब है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सब्जेक्ट क्या है? ये काम किस पे हो रहा है? हमारे ऊपर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इट हेल्प्स, ये मदद करती, अस, हमारी, किस में? स्टे, क्या? फिट एंड हेल्दी, और सेहतमंद रहने में। ये हमें जवान रखती है। अब यहाँ पे ता है, ती आ गया, फिर ये फिक्र आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट क्या है? ये काम किस पर है? हमारे ऊपर। वर्ब क्या है? जवान रखना। तो इट कीप्स अस अलर्ट, अलर्ट यानी कि जवान रखना, चौकस रखती है। और हमारी दिमागी चौकसी को बढ़ाती, बढ़ाती ता है, ती आ गया, फिर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और सब्जेक्ट है ये, एंड एनहांसेस। ये यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 2 बार सब्जेक्ट नहीं आता, पहले आ गया। एंड एनहांसेस बढ़ा देती है, किसको? काम हो रहा है हमारी दिमागी, और मेंटल अलर्टनेस, हमारी दिमागी चुस्ती को। फिर उसके बाद जो लोग सुबह की सैर करते हैं, यहाँ पे भी ता है, ती आ गया। तो फिक्रा हमारे पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जो लोग, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है सैर करना, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और उसके बाद जो लोग सुबह की सैर, काम किस पे हो रहा है? सुबह की सैर पे। तो द पीपल, लोग, गोइंग फॉर वॉक द मॉर्निंग, सुबह को सैर करते हैं, मॉर्निंग वॉक, वो उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा मुतहर्रक होते हैं। ताहती मुतहर्रक होना, इसमें कोई काम नहीं है, ये सिंपल है। मुतहर्रक होना काम नहीं, उनकी एडजेक्टिव है। वाक आर मोर अट्रैक्टिव, मुतहर्रक हैं जो सुबह की सैर नहीं करते। यहाँ पे सैर करना एज अ वर्ब आ गया। जो सब्जेक्ट है, सुबह के ऊपर काम हो रहा है, सुबह की सैर पे। देन दोज हु डो हु डू नॉट गो, यानी कि जो सुबह की सैर नहीं करते। अब उसके बाद है, इनमें इर्तकाज़ की अच्छी ताकत होती। ये भी प्रेजेंट का है, लेकिन ये ताकत होती का मतलब है ताकत रखते हैं। ये पॉजेसिव सेंटेंस है, ये मलकियत वाला फ़िक्रा है। इनमें ये सब्जेक्ट आ गया, इर्तकाज़ यानी कंसिडरेशन, ये काम हो रहा है उसके ऊपर। दे हैव, ये मलकियती फ़िक्र है, पॉजेसिव। दे हैव वेल डेवलप्ड कंसंट्रेशन, अब किसके लिए? जो उनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में, जैसे मतालिया, काम वगैरह में मदद करती है। ताहत ही आ गया, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये क्या है? कंसंट्रेट टू हेल्प देम आउट इन रूटीन में एक्टिविटीज़ लाइक स्टडिंग एंड वॉकिंग। वो कम तनाव भी महसूस करते हैं। ताहत ही आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो सब्जेक्ट है, तनाव पे काम हो रहा है। महसूस करना वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दे आर लिटल फ्रस्ट्रेटेड, यानी या दे फील अ लिटल फ्रस्ट्रेशन या लिटल फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि वो सुबह की सैर के दौरान आराम से रहते हैं। ता दिया गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो सब्जेक्ट है, सुबह की सैर पे काम हो रहा है। और रहना एज अ वर्ब है, बिकॉज ऑफ बीइंग रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड होने के नाते। ड्यूरिंग कब?
द मॉर्निंग स्ट्रोल। ये बच्चों हमारा पैराग्राफ नंबर 1 था, यानी कि 21, और अनसॉल्व में पैरा नंबर 1 ये मेरे बच्चों करना है। अब हम आते हैं ईडियम, हमारे जो 60 तक कल पढ़े थे, आज 61 to 70 पढ़ने हैं। बच्चों अब हमने पढ़ने हैं पीटीबी, यानी कि आपके पास गोल्डन नोट्स है या पीटीबी या कोई भी है। ये ईडीएम गोल्डन नोट्स पे भी, वो पीटी वाले भी हैं, दूसरी बुक्स पे भी है। तो कल हमने 60 तक पढ़े थे, आज हमने पढ़ने हैं 61 से 70। वियर वंस हार्ट ऑन स्लीव्स, यानी कि वाज़े ज़ाहिर करना। अकरम ऑलवेज वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स, यानी कि अकरम हमेशा वाज़े ज़ाहिर करता है। अगला 62 हमारे पास इडियम है थ्रू थिक एंड थिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम बार बार आता है पेपर में भी, हर अच्छे और बुरे वक्त में। ही विल बी विद यू थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि हर अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ होगा। अगला है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून यानी कि नामुमकिन ख्वाहिश रखना। डोंट क्राई फॉर द मून इफ़ यू कांट डू सो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो नामुमकिन ख्वाहिश भी ना करें। आगे है रेड बिटवीन इलनेस, अच्छी बात समझ जाना। शी रेड बिटवीन लाइन्स, अच्छी बात समझ जाना, छुपी हुई बात समझ जाना। शी रेड बिटवीन लाइन्स एंड वेंट टू अवे, उसने छुपी बात को समझा और भाग गई। आगे 65 है टू ब्लैक आउट, बेहोश हो जाना। द पेशेंट ब्लैकड आउट ऑन द रोड, यानी कि वो मरीज़ सड़क पर ही बेहोश हो गया। ईडियम नंबर 66 इन कोल्ड ब्लड, बेरहमाना कत्ल। शी वाज किल्ड इन कोल्ड ब्लड, यानी उसका बेरहमाना कत्ल किया गया। टू सो वाइल्ड ओट्स, यानी कि ऐश की ज़िंदगी बसर करना। दोज हु सो वाइल्ड ओट्स इन यूथ रिपेंट इन ओल्ड एज, जवानी में अय्याशी करने वाले बुढ़ापे में पछताते हैं। स्पिक एंड स्पैन, बुनना ठन। ही ऑलवेज रिमेन स्पिक एंड स्पैन, यानी कि हर वक्त बना ठना रहता है। स्पिक एंड स्पैन बनना ठना, बना ठना रहना, सच समझ के रहना। तो वो हर वक्त बनना समझ रहता है। स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल उतारना। इट इज़ नॉट गुड टू स्प्लिट हेयर्स, ये अच्छा नहीं है कि बाल की खाल उतारी जाए। गिव अ फॉल्स कलरिंग, गलत रंग देना। डोंट गिव अ फॉल्स कलरिंग टू व्हाट आई हैव सेड, मैंने जो कुछ कहा इससे गलत रंग ना दें। तो बच्चों जो पीटीबी का पैरा नंबर 21 अनसॉल्व है वो आपने करना, और ये 10 ईडीएम करने हैं। आज का काम आपका इतना ही है।